गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें क्लास 10th की हम एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 है। इसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर्स। इसके पहले हम कई सारे वीडियोस बना चुके हैं और उन सारे वीडियोस में इसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं, यानी 1.1 और 1.2 के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। अब इसी सीरीज़ में हमारा अगला अगली एक्सरसाइज है वो 1.3 है। इसका पहला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, आज को सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा है कि √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेंगे, यहाँ पर जो है हम लेट कर लेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। यानी हमको क्या मानना होगा, यहाँ पर हम रेशनल नंबर जो है यहाँ लेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। अब इसके बाद क्या करना है, अब रेशनल नंबर जैसे ही हमने इसको लेट कर लिया, अब समझिए जैसे हमने लेट किया यानी मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। अब क्या करना होगा, इसके हमें दो फैक्टर्स ढूंढने होंगे, यानी दो इंटीजर्स करने होंगे। दो इंटीजर्स जो होंगे इसके हमें फाइंड टू इंटीजर्स सच दैट क्या होगा कि √5 के बराबर, यानी मानते हैं हम कि √5 इक्वल टू a/b हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब ये चीज़ हमें मिलेगी। अब यहाँ हम मानना पड़ेगा हमें कि लेट हम कर लेंगे। इसके बाद क्या होएगा, देखिए लेट कर लेंगे कि a और b जो हमारा होगा जिसमें कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 चाहिए, यानी अदर देन 1 चाहिए तभी तो हमें मिलेगा कि वो रेशनल नंबर्स के रूप में। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमको डायरेक्टली सिद्ध करना है, यानी हम प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अगर इसको प्रूफ करने में हम अनसक्सेसफुल रहे तो यानी वो क्या नंबर हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि ये नंबर √5 जो है वो रेशनल नंबर सिद्ध हो जाए। चलिए कोशिश करते हैं। तब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट a एंड b जो है हैव अ कॉमन, लिख सकते हैं या थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये चीज़ आप यहाँ लिख लेंगे। और जैसे ही लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि वी कैन डिवाइड देन बाय द कॉमन फैक्टर। तो क्या हम इस कॉमन फैक्टर से इसको हम डिवाइड कर पाएंगे। तो अब आगे चलते हैं, इसमें इसके आगे लिखते हैं थ्योरी। इतनी आप थ्योरी उतार लिए होंगे अपनी नोटबुक में। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे कि हम जो हमारे पास a और b है, a एंड b है जो हमारे पास, वो क्या करेंगे हम उसके हम को प्राइम लिख लेंगे। आर को प्राइम, ये सारे को प्राइम की बात करेंगे, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर को प्राइम नंबर्स की हम बात कर लेंगे। अब यहाँ देखिए मानना पड़ेगा हमें a इक्वल टू क्या आएगा, √5b। यानी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ हमने मानी थी, यहाँ पर क्या माना था हमने कहा था कि अब सॉल्व करते हैं। देखो √5 इज इक्वल टू a/b। अब यहाँ पर a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हैं √5 और b। ये चीज़ हमारे मिल जाएगी यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर मिल गई। अब इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू 5b²। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। जैसे यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी, अब हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो a² है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि a² जो है इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन सेड दैट a इज डिविजिबल बाय 5। अगर वो 5 से डिविजिबल हो रहा है a² तो a भी डिविजिबल होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए
कि ए स्क्वायर जो हमारे पास है वो अगर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो ए भी तो डिविजिबल हो जाना चाहिए। ये चीज़ इनके कहने का यहाँ पर मतलब है। तो इस तरीके से हम एक इंटीजर्स मान लेते हैं। आगे इंटीजर्स एक मानेंगे और देखिए एक इंटीजर्स मानने पर क्या हो जाएगा कि एक के हम इंटीजर्स यहाँ पर मान लेते हैं। एक इंटीजर्स हमको क्या मानना पड़ेगा, के इंटीजर्स मान लेना पड़ेगा। और जैसे ही हम के इंटीजर्स मानेंगे हमारे पास जो होगा तो उसकी जगह पर हम लिख देंगे कि 5 के स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 बी स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ मान ली है कि a इक्वल टू हमने जो रिप्लेस किया है वो क्या रिप्लेस किया है, a इक्वल टू 5k से रिप्लेस कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी कि 5b इक्वल टू 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5k स्क्वायर मिल जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ सॉल्व होके मिल गई। इसका मतलब ये हो जा रहा है कि b इज़ डिविजिबल बाई 5। वहाँ भी हमने देखा था कि a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, b इज़ डिविजिबल बाई 5। तो हम क्या कह सकते हैं, b इज़ डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर जब डिविजिबल हो रहा है, अब ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या हो रहा था, वहाँ पर b भी डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ जान सकते हैं कि जो a एंड b होगा वो 5 को कॉमन फैक्टर हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया कि a लिख सकते हैं यहाँ पर a एंड b have as a have 5 लिख लीजिए यहाँ 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो फैक्ट्स था हमारा वो a एंड b आर को प्राइम्स था। अब ये यहाँ क्या हो गया कि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो गया, हम कह सकते हैं यहाँ हो गया कॉन्ट्राडिक्शन टू द, जो हमने फैक्ट माना था, फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। ये चीज़ हमने कही थी, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यानी हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते इसको। जो कहने का मतलब था कि हम यहाँ पर इस चीज़ को रेशनल नंबर नहीं कह सकते, तो यानी हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज p बाई q के रूप में हम इसे नहीं कह सकते, लिख सकते ना तो एक्सप्रेस कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 इज़ आ इरेशनल नंबर। ये चीज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, यहाँ 3 + √5 कह रहा है। जैसे वहाँ पर √5 था, यहाँ पर 3 + 2 √5 है। सेम चीज़ यहाँ पे। अब इसी नंबर को हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे, यानी हम लेट कर लेंगे, लेट 3 + √5 इज़ आ रेशनल नंबर है। मान लेंगे यहाँ पर क्या आएगा इसका। अब जैसे रेशनल नंबर हमने मान लिया इसको, अब फिर वही सेम चीज़, सेम प्रोसेस कि a एंड b इंटीजर्स हम मान लेंगे कि a और b जो है हमारे पास इंटीजर्स है, बट b नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और बाकी ये 2 इंटीजर्स हैं हमारे, जो हैं ये 2 इंटीजर्स रहेंगे। अब इसी सेम प्रोसेस कि 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, a/b मान लिए।
अब जैसे ही हमने ए बाई बी मान लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा कि रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3, ये चीज़ यहाँ निकल के सामने आ जाएगी। अब इसमें हम कुछ चीज़ों को सॉल्व ही करना है हमें। तो यहाँ देखिए रूट 5 है, तो रूट 5 को हम यहाँ लिखा रहने देते हैं, बाकी सब कुछ इक्वल टू की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए बाई बी माइनस 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ जो चीज़ें हमको मिली हैं उसको सॉल्व करने के बाद क्या है, हम आगे स्टेप पे पहुँचेंगे तो देखेंगे कि ए और बी जो हमने माना था वो इंटीजर्स था, विल बी टू रेशनल, यानी वो जो नंबर्स हमारे पास थे वो रेशनल नंबर्स थे। और जो हमने रूट 5 लिया है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास जो है इरेशनल नंबर, यानी इसको तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि ये फिर से ये चीज़ तो रेशनल नंबर आ जाएगी हमारी, इधर की ये इरेशनल आ जाएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ प्रॉब्लम फिर से कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ हमने मानी थी वो रूट यानी 3 + 2 रूट जो 5 है वो क्या है, इज रेशनल नंबर, इज फॉल। हम कह सकते हैं इज रेशनल इज फॉल्स। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट, यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि रूट हो जाएगा 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर हम लिख सकते हैं आखिरी में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर 1/√2, 7/5, 6 + √2, यानी सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें करनी है, वही 1/1 करके। तो यहाँ देखिए वही एक सब पहला पार्ट, जब पहला पार्ट हम करेंगे तो यहाँ देखिए पहले पार्ट में क्या है, 1/√2 ये चीज़ है। इसको हम मान लेते हैं a/b की जगह पर, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे अगर हम चाहें तो इसको पलट देते हैं, पलट देंगे तो हमें मिल जाएगा b/a मिल जाएगा। यहाँ पर b/a मिलेगा। b/a को में क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो चीज़ें हमें सॉल्व होके मिलेंगी, और हमने देखा था कि जो a/b है वो हमने माना है कि ये रेशनल नंबर्स के रूप में है, यानी जो मानते हैं वो a एंड b और नॉट इक्वल टू 0, यानी b जो होता है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 हम सभी में लेके चलते हैं, ये 2 इंटीजर्स के लिए। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रडिक्शंस आएगा वो √2 आ गई। तो √2 जो है हम जानते हैं ये इरेशनल नंबर्स होता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, यानी हम √2 को रेशनल नंबर नहीं कह सकते। तो √2 इज रेशनल विच कॉन्ट्रडिक्ट, तो ये विच कॉन्ट्रडिक्ट टू द फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है कि ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है हमारा, ये इरेशनल नंबर होता है। जब ये इरेशनल नंबर होता है तो इस कंडीशन में ये चीज़ हमारी एजप्शंस जो हमने माने थे, एजप्शंस वो गलत हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ सॉल्व हो गई। इसी तरीके से अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। अगले पार्ट्स में क्या है हमें करना है, यहाँ पर अगले पार्ट्स में देखिए, अगले पार्ट्स में हमारे पास है 7, 5 √5। इसमें भी वही सेम चीज़ कि इक्वल, इसको मान लेते हैं a/b, a/b लेट किया हमने, फिर वही a और b नॉट इक्वल टू 0, सेम चीज़ वहीं पर फॉलो करनी है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, √5 इक्वल टू a/7b कर सकते हैं इसे, 7b कर देंगे। फिर यहाँ हम कह देंगे कि जो हमारा ये नंबर है वो इज ए रेशनल नंबर एज a एंड b आर इंटीजर्स, बट क्या हो जाएगा कि
5 जो हमारे पास है वो हमारा जो है रेशनल नंबर नहीं होगा। ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। फैक्ट क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो ये फिर से कंडीशन वही चीज़, सेम थॉट आएगा कि √5 इज इरेशनल नंबर, यानी 7√5 इज रेशनल इज फॉल्स। ये चीज़ हम यहाँ पर भी कह सकते हैं। फिर आते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। अगले पार्ट्स में देखिए लास्ट वन पार्ट इसका है 6 + √2। यहाँ भी हमें वही चीज़ करनी है, फिर से हमें मानना पड़ेगा वही सेम चीज़, कि हम जो सेम चीज़ मानते हैं यहाँ पर क्या मानेंगे, a/b मानते हैं, और यहाँ पर √2 लिख देंगे, a/b -6 लिख सकते हैं। सेम चीज़। अब यहाँ जो हमारे पास फैक्ट आएगा, वो फैक्ट जो हमारे पास है वो ये तो हमारा रेशनल नंबर्स के रूप में हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, इरेशनल के रूप से हो गया। फिर यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, a and b आर इंटीजर्स, a - b, a/b -6 इज आल्सो रेशनल। ये तो रेशनल नंबर्स, क्योंकि ये हमने रेशनल नंबर माना था, ये a इंटीजर्स है, रेशनल है, ये हमने संख्या है, ये नंबर्स है, तो ये इरेशनल हो गया। लेकिन ये नंबर जो है √2 इज इरेशनल नंबर्स, इस फैक्ट है। तो एजप्शंस हमारा जो हो गया वो गलत हो गया। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि 6√2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारी एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज सॉल्व होती है 1.3। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक भेजिए। इस लॉकडाउन में इस तरीके से पढ़ते रहें हमारे वीडियो के माध्यम से। पूरी एनसीईआरटी हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे 1 बाय 1 करके। तो अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, यानी 1.4 में, नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही।